परम सच्चिदानंद घन नित सम नित निर्दोष। परम सच्चिदानंद घन नित सम नित निर्दोष। समदर्शी भी सम बनहि पावहि अनुपम कोश। समदर्शी भी सम बनहि पावहि अनुपम कोश। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परम सच्चिदानंद घन परमेश्वर जो है वो नित्य ही निर्दोष है। उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र सबके लिए समान है। और समदर्शी जो हैं, जो सबको समान देखते हैं, सब जीव वनस्पति सबको अपने जैसा ही मानते हैं, वो भी सम बन जाते हैं और हमारे अनुपम खजाने को यानी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से ऐसा कहते हैं। पूर्व में हमने आपको यहाँ तक ये गीता सुनाई थी। ये सरल सरस गीता हिंदी कविता में मैं आप लोगों को बहुत दिन से सुना रहा हूँ और आप लोग बहुत प्यार से हमें सुन रहे हैं। इसीलिए सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि मैं इस लिए कहता हूँ कि ताकि आप लोग संस्कृत भाषा का यदि हिंदी उच्चारण भी लिखा है तो इतना क्लिष्ट लिखा है कि आप लोग गीता को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य लोगों की बात कह रहा हूँ। बहुत तो बिरले बहुत अच्छे अच्छे जिनको गीता कंठस्थ है और गीता का आचरण भी करते हैं, जो लोग गीता को पढ़कर गीता के आचरणों पर भी नहीं चलते हैं, वो लोग गीता के अनपढ़ कहे जाएंगे। क्यों? गीता जिस भाव से जीना सिखाती है, और यदि पढ़कर भी वो उस भाव को नहीं समझते हैं और इधर उधर भटकते हैं, गीता के भाव की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनके गीता के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। प्रिय दर्शकों, आइए आगे हम चर्चा करते हैं। अभी हम गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में ही चल रहे हैं। आगे भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं सुनिए आप लोग। हर्षित नहीं जे कछु प्रिय पाई। जो कुछ भी पाने में, कुछ भी प्रिय पाने में भी हर्षित नहीं होते हैं। अब पाई अप्रिय जिन नहीं दुख भाई। और अप्रिय पाने में भी जिनको दुख नहीं होता है, ते स्थिर बुद्धि संशय त्यागी। ते स्थिर बुद्धि संशय त्यागी। नितई स्थिर सतसंगम पागी। ते स्थिर बुद्धि संयम त्यागी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे लोग जो प्रिय को पाकर भी हर्षित नहीं होते और अप्रिय को पाकर भी जिन्हें दुख प्राप्त नहीं होता, वही संशय का त्याग करने वाला स्थिर बुद्धि वाला प्राणी कहा गया है। वही स्थिर बुद्धि है और वही सत्य के साथ नित्य संगम करने वाला है। वही सत्य को जानने वाला है, वही सत्य के साथ विचरण करने वाला है।
भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। वाहे विषय आसक्ति मिटाई, वाहे विषय आसक्ति मिटाई, अंतस ध्यान जनित सुख पाई, सुमिरन साधि सच्चिदानंदा, सुमिरन साधि सच्चिदानंदा, प्राप्त करई अक्षय आनंदा, प्राप्त करई अक्षय आनंदा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो बाह्य विषयों की आसक्ति को मिटा देता है, जो बाह्य विषयों की आसक्ति, यानी जो बहुत से लोग होते हैं, अरे ये हमको मिल जाता, वो हमको मिल जाता, लेकिन वो जो लोग इन बाह्य विषयों की आसक्ति को मिटा देते हैं और अंतस में ध्यान के सुख को प्राप्त करते हैं, ध्यान का सुख बनाते हैं और उसी में सुख प्राप्त करते हैं, तथा सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करते हैं, वही अक्षय आनंद को प्राप्त करते हैं। जो आनंद क्षय नहीं हो सकता, उस आनंद को प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आनंद मिल गया, दोस्तों से मिल गया, पत्नी से मिल गया, उनसे मिल गया, उसी में जानते हैं वही हमको, थोड़ा हास्य मिल गया, कोई एपिसोड बढ़िया देख लिया, मिल गया, फिल्म देख ली, मिल गया, आनंद उसको समझते हैं। उस आनंद से कोई मतलब नहीं है। जो आनंद क्षणिक है और मिटने वाला है, वो आनंद नहीं है। आनंद अक्षय आनंद होता है। आनंद जिसको प्राप्त हो जाता है, उसके मुखड़े पर तेज आ जाता है और वो नित्य प्रसन्न रहता है, वही अक्षय आनंद है। इंद्रिय विषयन के संयोगा, इंद्रिय विषयन के संयोगा, उत्पत्ति हो वहीं नाना भोगा, विषयी जन भासहि सुखताही, विषयी जन भासहि सुखताही, पर या की गति जानहि नाही, पर या की गति जानहि नाही। भगवान कहते हैं, इंद्रिय विषयों के संयोग से अनेक प्रकार के भोगों की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय विषयों के संयोग से, इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इनके संयोग से ही इस संपूर्ण प्रकृति में नाना प्रकार के पदार्थ और भोग सब बनते रहते हैं। अब ज्ञानेंद्रियां 5 और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है? जैसे हमारे कान हैं, इनका काम है सुनना। ये आकाश के सत्व गुण से ये हमारे कान बने हैं और इनका काम है सुनना। जैसे हमारी नाक है, इसका काम है सूंघना। हम पदार्थों के, वो कौन सा पदार्थ हो सकता है, कैसा हो सकता है, उसके द्वारा हम गंध को जान लेते हैं। जो ये नाक है हमारी, ये पृथ्वी के सत्व गुण से बनी हुई है, क्योंकि पृथ्वी में सुगंध होती है ना, इसलिए। और आकाश के तत्व से हम बता चुके हैं कान। और जो वायु है, इसके सत्व गुण से हमारी त्वचा बनती है, ये वाली त्वचा।
जिससे हम स्पर्श पाते हैं। वायु जो है, हमें स्पर्श पाते हैं। वायु जो है हमें स्पर्श दिलाती है। और जो अग्नि है, जिसे हम तेज कहते हैं, उसके सत्व गुण से हमारे ये नेत्र हैं। और नेत्रों का काम क्या है? देखना। और जल के सत्व गुण से, क्योंकि वही है क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब इसमें बचा जल। जल से हमारा है रसना, जिसके द्वारा हम स्वाद जानते हैं कि हाँ ये खट्टा है, ये मीठा है, ये वो है, ये है। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां हमारी क्या हैं? तो सबसे पहले आकाश के ये जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये हमारे सत्व गुण से होती हैं, यानी सत्व गुण से होती हैं। और हमारी कर्मेंद्रियां जो होती हैं, वो सब रजोगुण से होती हैं। अब ऐसे आप जानिए, जैसे शरीर रूपी ये इंजन है, तो इंजन में जब तक ऊर्जा नहीं होगी तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो जो ऊर्जा है वो इंजन को स्टार्ट करने वाला, तो जो शरीर है वो है सतोगुण, बन गया कंप्लीट। अब जो उसमें ऊर्जा आई इंजन को स्टार्ट करने वाली, वो है रजोगुण। और जब उनको सबको क्षरण करना है, जिसे हम मर जाना कहते हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, सूंघना बंद हो जाता है, आंखें देखना बंद हो जाती है, शरीर काम करना बंद हो जाता है, ये सब तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण क्या है? ब्रेक। हर चीज में ब्रेक लगती है। संसार में यही है। जो रजोगुण है एक्सीलेटर का काम करता है, और तमोगुण ब्रेक। और सतोगुण तो हमेशा रहता है, क्योंकि वो भगवान की रचना है, वो सब ऑटोमेटिक ही है। इसीलिए जीव जो है अपने शरीर बदलते रहते हैं, और ये सब कर्मानुसार चलता है। भगवान उसी की बात कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो उत्पत्ति होती है संसार में नाना प्रकार के भोगों की, भगवान कहते हैं ये इंद्रियों के विषय जो हैं उनके संयोग से ही नाना प्रकार के भोग बनते रहते हैं। नाना प्रकार के भोग, और लोग उसी में उलझे रहते हैं, उन्हीं भोगों में। विषयी जन भासै सुख ताही, पर या की गति जानहि नाही। लेकिन इनकी वास्तविक गति को वो नहीं जानते हैं। उनमें उनको सबको उसी में सुख प्राप्त होता है। गति अनित्य चक्र ही तम ही की, गति अनित्य चक्र ही तम ही की। ये तम की ही अनित्य चक्र गति है, घूमते रहते हैं 84 के फंदे में। और रमई नयामही पुरुष विवेकी, रमई नयामही पुरुष विवेकी। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं वो इसमें नहीं रमते। सो अर्जुन विवेक बुद्धि लाई, सो अर्जुन विवेक बुद्धि लाई। और सुख दुख भूलिय करहु लड़ाई, सुख दुख भूलिय करहु लड़ाई। भगवान अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य विवेक वाला है, सबको बता रहे हैं कि सामने जो भी आ जाए प्रति क्षण तुमको एक युद्ध करना है। लेकिन कैसा युद्ध? विवेक और बुद्धि के द्वारा। ऐसा युद्ध जिसमें तुम्हारा विवेक हो और तुम्हारी बुद्धि हो, और प्रति क्षण एक युद्ध है तुम्हारे सामने। क्योंकि तन इंद्रिय
शरीर जो है एक रथ है। तन, इंद्रिय और जो उसके घोड़े हैं वो 10 इंद्रियां हैं। मन उसका सारथी है। मन उसका सारथी है, बुद्धि उसकी लगाम है घोड़ों की। इसलिए जो भी सामने आए वो कर्म अपने विवेक के द्वारा अच्छा कर्म करते चले जाओ। यही भगवान बता रहे हैं। काम क्रोध के वेग की सहन समर्थ बनाई, साधक हो वही नित सुखी, जीवित तन प्रभु पाई। साधक हो वही नित सुखी, जीवित तन प्रभु पाई। काम और क्रोध के वेग की, काम और क्रोध के वेग को सहने की सामर्थ्य बनाकर अपने में सामर्थ्य बनाओ। काम और क्रोध को सहने की सामर्थ्य। और जो साधक ऐसा करते हैं वो जीते जी शरीर से परमात्मा को पा लेते हैं और नित्य ही आनंदमय जीवन जीते हैं। नमस्कार। आप लोगों को हम सुना रहे हैं सरल सरस गीता। अपने कमेंट हमें ज़रूर देना। सबको नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे। सभी को प्रणाम करता हुआ नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम।